तो गुजरात राज्यसभा चुनाव में अहमद पटेल की जीत हुई है। हालांकि आधिकारिक ऐलान अभी नहीं हुआ है, लेकिन जो न्यूज़ एजेंसियां हैं वो कह रही हैं कि जीत हुई है। जो कांग्रेस के विधायक हैं वो दावा कर रहे हैं कि अहमद पटेल की जीत हुई है। 44 वोट मिले हैं, ये गुजरात कांग्रेस का कहना है। और 2 वोट क्योंकि अवैध करार दिए गए थे, इसलिए जीत का आंकड़ा कम हो गया। इसका फायदा अहमद पटेल को मिला। इससे पहले राज्यसभा चुनाव को लेकर काफी देर तक हलचल होती रही। दिन भर वोटिंग हुई, लेकिन रात को क्रॉस वोटिंग को लेकर कांग्रेस ने चुनाव आयोग का रुख किया। 2 बागी विधायकों की क्रॉस वोटिंग को अवैध करार देने की मांग की। और राघव जी और भोला भाई ने बीजेपी को वोट देने के बाद बीजेपी नेताओं को अपना वोट दिखाया, जो कि गैर कानूनी था। कांग्रेस ने दोनों वोटों को रद्द करने की मांग की थी चुनाव आयोग से, और बीजेपी भी चुनाव आयोग चली गई और कहा कि कांग्रेस की मांग को न माना जाए। लेकिन इसके बाद चुनाव आयोग ने जो वीडियो रिकॉर्डिंग वोटिंग की होती है वो उसने देखा परखा और उसके बाद कांग्रेस के पक्ष में फैसला दिया। और अब जो खबर आ रही है वो ये कि अहमद पटेल को जीत हासिल हुई है इस बहुत करीब से लड़े गए कड़े चुनाव में। राजीव पाठक इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। राजीव, काफी कड़ी लड़ाई रही। अगर पहले दिन से देखें, जब कांग्रेस को यह एहसास हुआ कि बहुत जबरदस्त टक्कर देने की कोशिश में है बीजेपी उसे, तब जाकर ये रिजॉर्ट राजनीति और संख्या एक वोट गिना जाने लगा। जी बिल्कुल, ये एक वोट गिना जाने लगा और कांग्रेस को काफी मशक्कत करनी पड़ी इस पूरी लड़ाई के लिए। हमारे साथ बातचीत करने के लिए जवाहर चावड़ा हैं, जूनागढ़ के मानावदर के विधायक। जवाहर भाई, कितनी लंबी लड़ाई रही आप लोगों के लिए, कितनी मुश्किल रही ये लड़ाई? ये लड़ाई 12 दिन से चल रही थी। 27 साल से पॉलिटिक्स में हूँ, लेकिन ऐसी लड़ाई मैंने देखी नहीं है। बीजेपी ने साम दान दंड भेद सब उपयोग कर लिया, लोकशाही की जीत हुई, अहमद भाई जीत गए। आप लोगों को आज सुबह जब वोटिंग के लिए आप लोग सब आए, तब कितनी आशंका थी, कितना विश्वास था? पूरा विश्वास था, जीत जाएंगे, सत्य की जीत होती है, सत्य जीत गया। लेकिन आज जो 2 विधायकों का जो वोटिंग कैंसिल रहा, जो हुआ, क्या वो मास्टर स्ट्रोक माने कि रणनीति में अमित शाह पर वो एक मास्टर स्ट्रोक भारी पड़ा? वो तो उसने बताया, वो बीजेपी वो तो सामने चले गए थे। दोनों एमएलए समय कांग्रेस के थे, वो तो भागकर बीजेपी कैंप में चले गए थे। उसने वोट बीजेपी को दिखाया, इसके रद्द हुए। लेकिन वो टेक्निकल मुद्दा पकड़ लेना और उसको लेकर चुनाव आयोग तक लड़कर उसको इनवैलिड कराना, इसी से फायदा हुआ, वरना 44 में हार जाते। ना 44 में जीत जाते, ये 2 मिल जाते तो भी 44 में जीत जाते। तो ये थे कांग्रेस के वरिष्ठ विधायक जवाहर चावड़ा। इनका बहुत मुश्किल लड़ाई जीत की, उनके चेहरे पर खुशी साफ तौर पर दिख रही थी। और ये कांग्रेस के लिए एक बहुत ही अहम जीत रही है, क्योंकि ये 2 जो सबसे बड़े रणनीतिकार हैं उनके बीच की लड़ाई थी। अहमद पटेल हारते हारते जीते हैं, बहुत कड़ी लड़ाई लड़कर वो जीते हैं। तो साफ तौर पर कांग्रेस जश्न के मोड में है। इतना सब कुछ होने के बावजूद पिछले 12-15 दिनों से राजीव, आप रोकना चाहेंगे? अहमद पटेल का बयान आ रहा है, सुनते हैं। 44 चुनावी जीते से ये बीजेपी के साथ, बीजेपी के इतने विरोध के बाद कैसे देखते हैं इसे आप? I said I am happy, but at the same time I thank my MLAs, my leadership, and rank and file, and my Congress worker. They have worked like a family, one family. નહીં આભારી છું. આ ખૂબ જ મોટી લડાઈ હતી અને એમાંથી બહાર આવ્યો છે તે બદલ હું આભારી છું બધા. थे किस तरह से वो शुक्रिया अदा कर रहे थे अपने जो वर्कर्स हैं, जो उनके विधायक हैं, उन सबका, और कह रहे थे काफ़ी कड़ी मेहनत उन्होंने की है। हालांकि उन्होंने ट्वीट भी किया है और कहा कि मैं हर एक विधायक का शुक्रिया अदा करता हूं जिन्होंने बीजेपी के अभूतपूर्व दबाव के बावजूद मुझे वोट किया। उन्होंने सबको साथ लेकर चलने वाले भारत के लिए वोट किया है। ये ट्वीट करके अहमद पटेल ने अपने विधायकों का शुक्रिया अदा किया है। मनोरंजन भारती हमारे वरिष्ठ सहयोगी इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। मनोरंजन, इस जीत के मायने बिल्कुल अलग हैं कांग्रेस के लिए भी और अहमद पटेल के लिए भी। जी हाँ, मैंने उनसे बात करने की कोशिश करी, बात हुई कि मेरी, और उन्होंने कहा कि वो बड़े खुश हैं कि वो जीत गए हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि ये बड़ा
बड़ा टफ रूट था ये। उन्होंने यही वर्ड यूज किया कि उन्होंने कहा कि बड़ी मुश्किलें खड़ी करी गई उनके खिलाफ, लेकिन उनको लगता है कि अब वो जीतने के बाद वो थोड़ा कंफर्टेबल है। जी, लेकिन शायद जैसे हम अभी पहले भी बात कर रहे थे, वहां पर कांग्रेस के विधायकों से भी राजीव बात कर रहे थे, तो उन्होंने भी ये कहा कि 27 साल में शायद पहली बार ऐसी लड़ाई देखी और शायद पहली बार अहमद पटेल को भी इतनी मेहनत करनी पड़ी होगी इस चुनाव के लिए। जी हाँ, निश्चित रूप से ये चुनाव इतना मोस्ट वॉच हो गया था कि अब होता नहीं है कि राज्यसभा का कोई चुनाव जो है वो इतना देखा जाए, इसको इतना परखा जाए। लेकिन निश्चित रूप से चूंकि अहमद पटेल वहां पे थे तो निश्चित रूप से ये चुनाव जो था वो थोड़ा दिलचस्प हो गया था। जी, बहुत शुक्रिया मनोरंजन इस पूरी जानकारी के लिए। तो काफ़ी दिलचस्प चुनाव, काफ़ी अहम चुनाव, शायद कांग्रेस को भी सोचने की ज़रूरत है कि अगर सच में वो पूरी मेहनत करे, पूरा जोर लगाए, तो शायद कहीं ना कहीं थोड़ा मुकाबला तो ज़रूर कर सकती है।